नमस्कार। आज हम बात करेंगे दो ऐसी गलतियों की जो फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट अक्सर करता है। पहली गलती जो फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट करता है, मूवमेंट नहीं करता, मोबिलिटी बंद कर देता है। उसको ऐसा वहम है कि मूवमेंट करेगा तो पेन बढ़ जाएगा, कि पहले से ही दर्द हो रहा है, अब अगर हमने और मूवमेंट करी, थोड़ी बहुत भी मूवमेंट करी तो उससे कहीं पेन बढ़ ना जाए। तो इससे बाहर निकलना है और हमें मूवमेंट करनी है। हमें समझना है कि फ्रोजन शोल्डर के केस में कंधे में दर्द होता है, कंधे जाम होने के केस में दर्द होता है, बट उसका सॉल्यूशन भी यही है कि हमें मोबिलिटी करें, हम उसकी मूवमेंट करें। जब हम मोबिलिटी बढ़ाएंगे, मूवमेंट करेंगे, तो शोल्डर का पेन भी कम होगा और हमारा मूवमेंट भी बेटर होगा। बट लोग उस वहम के चलते कि दर्द बढ़ जाएगा, स्लिंग में डाल देते हैं, हाथ को पॉकेट्स में रखना चालू कर देते हैं और मूवमेंट्स बिल्कुल ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कंधा और खराब होने लग जाता है, शोल्डर जॉइंट और स्टिफ होने लग जाता है। फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को प्रॉब्लम ही ये है कि कंधा जाम हो रहा है और डे बाय डे स्टिफ हो रहा है, मूवमेंट कम हो रही है, मोबिलिटी घट रही है। तो उसका सॉल्यूशन मूवमेंट है। तो इस वहम में नहीं रहना है कि मूवमेंट करेंगे तो पेन बढ़ जाएगा। आने वाले टाइम में अगर हम मूवमेंट नहीं करेंगे तो जो उस केस में होना है वो और ज्यादा होगा और ज्यादा खराब होगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि मूवमेंट करनी है, मोबिलिटी बनाए रखनी है, यही इसका सॉल्यूशन है। अब हम बात करते हैं दूसरी गलती की। दूसरी गलती ये है कि कंधा जाम है, फ्रोजन शोल्डर का सॉल्यूशन ये है कि मूवमेंट करनी है। इवन अभी जैसे मैंने पहली गलती बताई कि मूवमेंट मोबिलिटी करनी है तभी खुलेगा, बट कितनी करनी है, कितना कंट्रोल मैनर में करनी है, यहाँ लोग जो है गलती कर देते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि कंधा जाम है, मूवमेंट बताई है, जितना ज्यादा खींचेंगे, जितना अग्रेसिवली, जितना जबरदस्ती खींचेंगे उतनी जल्दी खुलेगा। नहीं, अगर आप एक कंधा जाम हुआ है, स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टिफ है, उसको कस के खींचेंगे, झटके से खींचेंगे, अग्रेसिवली करेंगे, तो आसपास के स्ट्रक्चर्स की इंजरी हो सकती है। आसपास इंजरी हो सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन है रोटेटर कफ इंजरी। और दूसरा, जब हम जबरदस्ती खींचते हैं तो वहां पे जॉइंट में स्वेलिंग भी आती है। तो कंट्रोल करना कि मूवमेंट कितनी करनी है और कितनी नहीं करनी है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमें जबरदस्ती मूवमेंट नहीं करनी है। जबरदस्ती मूवमेंट करने से इंजरी होने के चांसेस बहुत हैं। अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर का इशू है और साथ में जबरदस्ती करी हुई मूवमेंट से रोटेटर का इंजरी बन जाता है, जो कि कॉमन है, तो आपका केस और वर्सन हो जाएगा और खराब हो जाएगा, जिसका सॉल्यूशन शायद सर्जरी ही हो। तो हमें इतना जबरदस्ती नहीं करना है। इन अ नटशेल हमें दो चीजों पे ध्यान देना है कि मूवमेंट करनी भी है और जबरदस्ती भी नहीं करनी है। एक कंट्रोल मैनर में करनी है, बैलेंस करके करना है। पहली गलती का सॉल्यूशन है मूवमेंट करना, दूसरी गलती का सॉल्यूशन है मूवमेंट कंट्रोल करना। मोबिलिटी बनाना बहुत जरूरी है, बट कंट्रोल मैनर में करें तभी अच्छा है।